हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सर आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ये प्रोज का पहला लेसन है। इसमें बताया गया है कि भगवान को किस प्रकार एक पत्र लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले देखेंगे बिफोर यू रीड। दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. They say, वे कहते हैं, क्या कहते हैं? Faith can move mountains, कि faith मीन्स जो विश्वास होता है, move मीन्स हिला सकता है, mountains मीन्स पर्वतों को। जो विश्वास होता है वह पर्वतों को भी हिला सकता है। बट लेकिन What should we put our faith in? But means लेकिन, what means क्या, we means हम, put माने रखते हैं, our faith माने अपना विश्वास, in माने में। लेकिन क्या हम अपना विश्वास इसमें रखते हैं? This is the question this story delicately poses. This is the question. This means यह, is means है, question माने प्रश्न। प्रश्न यह है, दिस स्टोरी कि यह जो कहानी है, डेलिकेटली मीन्स होता है नाजुक, प्रोसेस माने बना हुआ, ये कहानी नाजुक बना हुआ है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड आस्किंग फॉर 100 pesos. डज लेंचोज लेटर रीच्ड गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? थिंक व्हाट your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो मीन्स होता है, लेंचो नाम है, इज मीन्स है, ए फार्मर मीन्स एक किसान। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स, हु मीन्स जो, राइट्स मीन्स लिखता है, जो लिखता है, क्या लिखता है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर मीन्स एक पत्र लिखता है, किसको लिखता है? टू गॉड, भगवान को। जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन, जब, हिज क्रॉप्स आर रुइंड, कब लिखता है? जब उसका जो फसल है, रुइंड माने बर्बाद हो जाता है। तो फिर से देखते हैं, लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, व्हेन मीन्स जब, हिज क्रॉप्स माने उसकी फसल, रुइंड माने बर्बाद हो जाती है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 pesos, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, यह एक फ्रेज है। आस्क फॉर मीन्स मांगना, आस्किंग फॉर मांगने के लिए, 100 pesos मीन्स 100 pesos, 100 pesos मांगने के लिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है। यहाँ पे पीसोज जो बताया गया है, यह एक प्रकार की मुद्रा है, ठीक। डज लेंचोज लेटर रीच्ड गॉड, अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, डज लेंचोज लेटर, क्या लेंचो का पत्र, रीच मीन्स पहुँचा, गॉड मीन्स भगवान तक, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुँचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने, सेंड मीन्स भेजा, हिम माने उसे, मनी माने पैसे को, क्या भगवान ने पैसे को उसके पास भेजा? थिंक, सोचिए, व्हाट योर आंसर, कि आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है? टू दीज क्वेश्चन वुड बी, अर्थात थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं वे क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप सोचिए। एंड गेस, गेस माने अनुमान लगाना। हाउ द स्टोरी, हाउ मीन्स कैसे, द स्टोरी माने कहानी, कंटिन्यूज मीन्स आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगेन टू रीड इट, बिफोर माने पहले, यू बिगेन टू रीड इट, इसे पढ़ने से पहले आप इस पे विचार कीजिए कि ये कहानी किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखते हैं, इसका समरी देख लेते हैं पाठ का। लेंचो नाम का एक किसान है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ घाटी में अकेला रहता है। उसके खेत को पानी की आवश्यकता थी। एक दिन तूफानी ओले के साथ बारिश होती है।
और उसका सारा फसल नष्ट हो जाता है। उसका कोई जानने वाला पड़ोसी भी नहीं होता जो उसकी मदद कर सके। वह ईश्वर में बहुत विश्वास रखता है। वह भगवान से मदद मांगने के लिए एक पत्र लिखता है और 100 पीसोज की डिमांड करता है। उसका पत्र डाकघर के कर्मचारी पाते हैं और वे लोग पहले तो हंसते हैं, पर भगवान पर इस प्रकार का विश्वास देखकर वह उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहते हैं। डाकघर का मालिक किसी तरह व्यवस्था करके आधे से ज़्यादा अर्थात 70 पीसोज देता है और जब लेंचो 70 पीसोज पाता है तो वह क्रोधित हो उठता है और सोचता है कि डाकघर के ही कर्मचारी 30 पीसोज चुरा लिए हैं और भगवान से बाकी बचे धन को मांगता है और कहता है कि बाकी धन पोस्ट ऑफिस से ना भेजे जाएं क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं वे बेईमानों की एक टोली है। तो कहानी ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, sat on the crest of low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसमें बताया गया है द हाउस। हाउस मीन्स होता है घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, ये जो घर था ओनली वन माने अकेला। इन द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली माने घाटी। संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन मीन्स स्थित होना, क्रेस्ट माने चोटी पर, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी। जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, फ्रॉम मीन्स से, दिस माने यह, हाइट माने ऊंचाई, अर्थात इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, वन माने कोई भी, सी माने देख सकता था, द रिवर माने नदी को, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड मीन्स और, फील्ड माने खेत को देख सकता था, ऑफ द राइप कॉर्न, राइप माने पका हुआ, कॉर्न मीन्स अनाज, अर्थात पके हुए खेतों को वह देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मीन्स होता है बिखरे हुए, फ्लावर्स माने फूल, जिसके पुष्प बिखरे हुए थे। दैट ऑलवेज, दैट मीन्स जो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस्ड माने वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, गुड मीन्स अच्छा, हार्वेस्ट माने अनाज, जो अच्छे अनाज देने के वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, ओनली मीन्स केवल, थिंग माने वस्तु, अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड मीन्स आवश्यकता होना, अर्थात पृथ्वी को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता थी, यहाँ पृथ्वी का अर्थ है लेंचो का खेत। वाज ए डाउनपोर, वह एक घनघोर वर्षा, और अथवा एट लीस्ट माने कम से कम, ए सोअर, सोअर माने लाइट रेन, लाइट रेन को हल्की वर्षा कहते हैं। अगर लेंचो को खेत को आवश्यकता थी तो वह थी या तो डाउनपोर घनघोर वर्षा थी, और एट लीस्ट अथवा ए सोअर, एक हल्की सी फुहार या बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मीन्स होता है के माध्यम से या से होकर, द मॉर्निंग माने सुबह सुबह, लेंचो मीन्स लेंचो, अर्थात सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, हु माने जो, न्यू मीन्स जाना, हिज फील्ड्स माने अपने खेतों को, इंटाइमेटली माने घनिष्ठता रखना, जो अपने खेतों से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रखता था। हैड डन नथिंग, हैड मीन्स डन, नथिंग, डन नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं किया, एल्स माने अन्य कोई कार्य, अर्थात उसने अन्य कोई भी कार्य नहीं किए, बट सी द स्काई, बट मीन्स सिवाय, सी मीन्स देखना, स्काई माने आकाश, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड मीन्स की ओर, नॉर्थ ईस्ट की मीन्स होता है उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखने के सिवाय उसने कोई फिर दूसरा कार्य नहीं किया। फिर से देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल,
सेट ऑन जो स्थित था निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसके फूल बिखरे हुए थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छे अनाज देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, पृथ्वी को किसी चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, वह घनघोर वर्षा थी, और एट लीस्ट ए सोवर, या तो हल्की सी बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटाइमेटली, जो अपने खेत से बहुत घनिष्ठता रखता था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्वोत्तर दिशा की ओर देखने के सिवाय उसने कोई अन्य कार्य नहीं किए। अब लेंचो कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। नाउ मीन्स अब, वी माने हम, वी और आर से मिला के इसमें लिखा गया है एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके। नाउ वी आर रियली, अब हम वास्तव में, गोइंग मीन्स जा रहे हैं, टू गेट माने पाने, अब हम वास्तव में पाने जा रहे हैं सम वाटर, कुछ पानी, ओ मैन अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम सचमुच कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन, जो महिला थी, ओमैन मीन्स औरत, जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो सुपर मीन्स होता है रात का भोजन, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग्स भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड्स while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। कहा गया है द ओल्डर बॉयज, ओल्डर मीन्स जो बड़े या सियाने, बॉयज मीन्स बच्चे, जो बड़े बच्चे थे, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, वे खेत में कार्य कर रहे थे, while the smaller ones, while मीन्स जबकि, स्मॉलर माने छोटे, स्मॉलर वंस मीन्स छोटे बच्चे, जबकि छोटे बच्चे, वे आर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, नियर मीन्स पास, हाउस मीन्स घर, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल, अंटिल मीन्स होता जब तक नहीं, अंटिल जब तक, द ओमैन उस महिला ने, कॉल टू देम ऑल उन सभी को बुला नहीं लिया, कॉल्ड मीन्स बुलाना, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये रात के भोजन का समय था, मील मीन्स रात का भोजन, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, अर्थात रात के भोजन का समय था, दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिकेटेड, जस्ट एज लेंचो जैसा कि लेंचो ने, प्रिडिकेटेड मीन्स होता भविष्यवाणी करना, जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स, बिग मीन्स बड़े बड़े, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन्स बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी, रैन बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट मीन्स पूरब, पूर्वोत्तर दिशा में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज मीन्स विशाल, माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत के समान, क्लाउड मीन्स बादल, अर्थात पर्वत के समान बादल पूर्वोत्तर दिशा में, कुड बी सीन, सीन माने दिखाई दिए, अप्रोचिंग माने पास आना, पास आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा, द एयर वाज फ्रेश हवा ताज़ी थी, एंड स्वीट, स्वीट मीन्स मधुर, और हवा मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन, मैन मीन्स आदमी, वेंट मीन्स गया, आउट मीन्स बाहर, जो व्यक्ति था, व्यक्ति का मतलब लेंचो, जो लेंचो था वे बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न कोई दूसरे कारण से नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, हैव द प्लीजर, प्लीजर मीन्स होता खुशी, फील माने अनुभव करना, खुशी का अनुभव करने के लिए गया, द रेन माने बारिश का, अर्थात बारिश की खुशी का अनुभव करने के लिए वह बाहर जाता है, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अर्थात वर्षा का
सुखद अनुभव करने के लिए अपने शरीर पर वह बाहर जाता है। एंड और व्हेन ही रिटर्न मीन्स वापिस आना, ही एक्सक्लेम्ड वह चीख पड़ता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। दीज मीन्स ये सभी, आर नॉट माने ये सब नहीं है, रेन ड्रॉप्स माने बारिश की बूंदें, ये सब बारिश की बूंदें नहीं, फॉलिंग मीन्स गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई माने आकाश से, ये सभी बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, दे माने वे, आर मीन्स हैं, न्यू माने नए नए, कॉइन्स माने सिक्के, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट पीस वह 10 सेंट का टुकड़ा है। एंड द लिटिल वंस आर 5 जबकि छोटी वाली जो बूंद है वह 5 सेंट का टुकड़ा है। तो देखिए लेंचो के खेतों को वाटर की इतनी ज़्यादा आवश्यकता था, इतना प्रेशियस था उसके लिए कि उसने रेन ड्रॉप्स को ही क्या बना दिया, क्वाइन से तुलना की है। तो फिर से देखते हैं, लेंचो कहता है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन, कि अपनी औरत से कहता है कि अब हम सचमुच कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द ओमैन वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है यस, हाँ, गॉड विलिंग्स भगवान की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड बड़े बच्चे खेत में कार्य कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमैन कॉल टू देम ऑल जब तक कि उस महिला ने उन्हें बुला नहीं लिया। क्या कहकर बुलाया? कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यह रात के भोजन का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिकेटेड जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स पूर्वोत्तर दिशा में एक पर्वत के समान जो क्लाउड्स बादल थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। द एयर वाज फ्रेश हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी, सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन द मैन जो वह व्यक्ति था अर्थात जो लेंचो था, वेंट आउट बाहर जाता है, फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी बल्कि अपने शरीर पर वर्षा का सुखद अनुभव करने के लिए वह बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापिस आता है, ही एक्सक्लेम्ड वह चीख पड़ता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई कि ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंद है, आर 10 सेंट पीस वह 10 सेंट का टुकड़ा है। एंड द लिटिल वंस आर 5 जबकि छोटी बूंदें 5 सेंट के टुकड़े हैं। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विथ मीन्स साथ होता है, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि पूर्वक, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति। एक संतुष्टि पूर्वक अभिव्यक्ति के साथ ही रिगार्डेड, ही मीन्स वह, रिगार्डेड माने ध्यान देना अर्थात उसने ध्यान दिया, यहाँ पे ही लेंचो के लिए आया है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, फील्ड मीन्स खेत, राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज को। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन अपने संतुष्ट पूर्वक, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न वह पके हुए अनाज के खेतों को ध्यान दे रहा था। विथ इट्स फ्लावर्स जिसके फूल, ड्रैप्ड इन, ड्रैप्ड माने होता लिपटे होना, एक कर्टेन ऑफ रेन बारिश की चद्दर में, जिसके फूल बारिश के चद्दर में लिपटे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक से, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है शक्तिशाली, वाइंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो बहना प्रारंभ हो गई, ब्लो मीन्स बहना, अचानक से एक तेजी से हवा बहना प्रारंभ हो गई।
एंड along with the rain, along मीन्स साथ साथ, with the rain माने बारिश, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, वेरी माने बहुत, लार्ज मीन्स बड़े, हेलस्टोन्स माने पत्थर या ओले, बहुत बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज माने ये सभी, ट्रूली माने वास्तव में या सचमुच, रिजेंबल मीन्स प्रतीत हो रहे थे, न्यू मीन्स नए नए, सिल्वर मीन्स चांदी के, कॉइन्स माने सिक्के के समान। दीज ट्रूली ये सब वास्तव में नए नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, द बॉयज जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग माने खुले में, देमसेल्व्स माने वे स्वयं, रैन माने बारिश, अर्थात बारिश में खुले में ही, रैन आउट दौड़ पड़े, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल माने जमे हुए मोतियों को, अर्थात उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे खुले में ही दौड़ पड़े। इट्स रियली, इट्स माने ये, रियली माने वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में बुरा हो रहा है, एक्सक्लेम्ड द मैन, एक्सक्लेम्ड माने चीख पड़ना, द मैन माने वह इंसान, अर्थात वह इंसान चीख के कहता है कि वास्तव में अब बुरा हो रहा है। आई होप मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली, इट माने यह, पासेस मीन्स गुजर जाएगा, क्विकली माने जल्दी, मुझे आशा है कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पासेस क्विकली, लेकिन यह समय जल्दी गुजरा नहीं, अर्थात ओले पड़ना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल रैंड, हेल माने ओले, रैंड माने बरसते रहे, एक घंटे तक ओले पड़ते रहे, ऑन द हाउस घर पर पड़ते रहे, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के किनारे, द कॉर्न फील्ड, कॉर्न मीन्स अनाज, फील्ड माने खेत, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड मीन्स खेत, वाइट माने सफ़ेद हो जाना, पूरा खेत सफ़ेद हो गया था, एज इफ मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, कवर्ड मीन्स ढक गया हो, साल्ट माने नमक, मानो कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट मीन्स नहीं, ए लीफ माने एक भी पत्ता, रिमेन्ड माने बचना, ऑन द ट्री माने पेड़ पर, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न माने अनाज, टोटली माने पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हो जाना, अर्थात अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फ्लावर्स मीन्स फूल, वेयर गॉन जो फूल थे चले गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स माने पौधों से, अर्थात पौधों से सारे फूल जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की जो आत्मा थी, वाज फिल्ड भर गई थी, विथ सैडनेस, सैडनेस माने दुख होता है, तो सैडनेस मीन्स दुख होता है, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, व्हेन मीन्स जब, स्टॉर्म माने यह आंधी जो तूफान था, व्हेन द स्टॉर्म जो तूफान था, हैड पास्ड जब गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड वह खेत के मिडिल मीन्स मध्य में खड़ा हुआ, एंड सैड और कहता है, टू हिज सन्स अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोक्स्ट, प्लेग एक महामारी का नाम है, लोक्स्ट माने टिड्डियाँ, अर्थात टिड्डियों का जो महामारी है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ देना, मोर देन दिस माने इससे ज़्यादा, अर्थात इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, हेल मीन्स ओले ने, लेफ्ट माने छोड़ना, नथिंग माने कुछ भी नहीं, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, वी माने हमारे पास, हैव मीन्स रखना, नो माने नहीं, कॉर्न माने अनाज, अर्थात इस साल हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वह जो रात थी, वाज ए सारोफुल वन, सारोफुल माने दुखद, वन माने हर किसी के लिए, वह रात हर किसी के लिए दुखद थी। ऑल अवर वर्क, ऑल मीन्स सभी, अवर वर्क माने हमारे कार्य, डबल इन्वर्टेड कामा में रखा गया है, ये सारी बातें लेंचो ने कही है। ऑल अवर वर्क हमारे सभी कार्यों के बदले, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं मिला।
देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर्स, वी विल ऑल हम सभी, गो माने चले जाएंगे, हंग्री माने भूखो, दिस ईयर माने इस साल, अर्थात इस साल हम सभी भूखो मर जाएंगे। चले जाने का मतलब मर जाना। आगे देखते हैं। बट इन द हार्ट्स, हार्ट्स माने हृदय, अर्थात एक से ज़्यादा हृदय की बात हो रही है, लेंचो का परिवार है पूरा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, हु माने जो, लिव्ड माने रह रहा था, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, जो उस अकेले घर में रह रहे थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली मीन्स घाटी, मिडल माने मध्य में, घाटी के मध्य में जो उस अकेले घर में सभी रह रहे थे, देयर वाज ए सिंगल होप, देयर वाज ए सिंगल होप, सिंगल मीन्स अकेली, होप मीन्स आशा, उनके पास एक अकेली आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प मीन्स सहायता, फ्रॉम गॉड माने भगवान से, अर्थात उन सभी के पास भगवान से मदद की केवल एक ही आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है। लेंचो ने कहा है डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा उदास होने की आवश्यकता नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में लिखा गया है। इवेन दो, यद्यपि, दिस सीम, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, लाइक माने टोटल लॉस, लाइक मीन्स की तरह, टोटल लॉस माने संपूर्ण लॉस, भले ही ऐसा लगता है, लाइक मीन्स लगना या जैसा, भले ही ऐसा लगता है टोटल लॉस कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, डाइस मीन्स मरता है, हंगर मीन्स भूखो, कोई भी भूखो नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसे कि कहा गया है, नो वन डाइस ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई भी नहीं, डाइस ऑफ हंगर माने भूखो मरता है, अर्थात जैसे कि कहा गया है कि कोई भी भूखो नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो हिंदी देखते हैं इसकी। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल मीन्स सभी, नाइट मीन्स रात, थ्रू माने के माध्यम से, अर्थात सारी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, वनली ऑफ हिज वन होप, वनली मीन्स केवल, वन होप माने एक आशा के बारे में, अर्थात लेंचो केवल एक आशा के बारे में विचार किया, द हेल्प ऑफ गॉड, वह आशा क्या थी, भगवान से मदद की। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखें बयां कर रही थी, सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकती थी, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, इवन वाट माने यहाँ तक कि, डीप मीन्स गहराइयों में देख सकती थी, इन वंस कॉन्शियंस माने किसी के अंतरात्मा में। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल की तरह व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वर्किंग माने कार्य करना, लाइक एन एनिमल माने होता है एक जानवर की भांति, जो एक जानवर की भांति कार्य करता था, इन द फील्ड, खेतों में, बट लेकिन, स्टिल ही न्यू, इसके बावजूद भी, ही न्यू माने वह जाना, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स होता है उषा काल, उषा काल में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही माने उसने, बिगेन टू मीन्स आरंभ कर दिया, राइट मीन्स लिखना, ए लेटर माने एक पत्र,
अर्थात उषा काल में उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं वुड कैरी टू टाउन, उसे शहर ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, लेस माने कम होना, देन ए लेटर टू गॉड, अर्थात भगवान के पत्र में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, इफ़ मीन्स यदि, यू मीन्स आप, डोंट माने नहीं, हेल्प मीन्स सहायता करते हैं, मी माने मेरी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली तो मेरा परिवार, एंड आई और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, गो हंग्री माने भूखों चले जाना, अर्थात भूखों मर जाना, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 pesos, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं बो सकूं, माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव, और रह सकूं, जीवित रह सकूं, अनटिल, जब तक नहीं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल आ नहीं जाते या तैयार नहीं हो जाते, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, ओले ने डैश डैश डैश, अर्थात ओले ने क्या किया, आप जानते ही हैं, सारी फसल को उसका बर्बाद कर दिया था। ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवेलप, ही रॉट मीन्स उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, पुट मीन्स रखना, लेटर मीन्स पत्र को, इनसाइड माने अंदर, उसने पत्र को अंदर डाला, एंड, और, स्टिल ट्रबल्ड, वह अभी भी परेशान था, वेंट टू टाउन, वह शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, ही माने उसने, प्लेस्ड माने चिपकाया, स्टैम्प माने एक डाक टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर माने उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, एंड ड्रॉप्ड माने होता है डाल देना, मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में, और उसने इसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया भी था, एंड आल्सो हेल्प्ड, और सहायक भी था, एट द पोस्ट ऑफिस, उस डाकघर का, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हार्टली, हृदय से हंसते हुए, एंड शोड, और दिखाया, हिम माने उसे दिखाया, द लेटर माने उस पत्र को दिखाया, टू गॉड मीन्स भगवान के, और भगवान के उस पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपनी पूरी जीविका में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाकिये के रूप में कार्यरत, उसने अपनी जीविका में कभी नहीं, हैड ही न्यू, वह जाना, दैट एड्रेस, इस पते को, अर्थात डाकिया का कार्य करते हुए उसने इस पते को कभी जाना ही नहीं। द पोस्ट मास्टर, जो डाकघर का मालिक था, ए फैट, एक मोटा सा, एमिएबल फेलो, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला साथी था, एमिएबल मीन्स होता है मैत्रीपूर्ण, फेलो मीन्स साथी। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, आल्सो माने भी, ब्रोक आउट माने फूट पड़ना, लाफिंग माने हंसी, उसके मुख से भी हंसी फूट पड़ी, बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग लगभग, इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह तुरंत क्या हो गया, गंभीर हो गया, एंड, और, टैपिंग, टैपिंग माने थपथपाना, द लेटर माने होता है पत्र को, और उसने पत्र को थपथपाया, ऑन द डेस्क माने होता है डेस्क पर, अर्थात डेस्क पर थपथपाया, कमेंटेड, और उसने टिप्पणी की। क्या टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड द फेथ, मेरा भी विश्वास होता, ऑफ द मैन, उस इंसान की तरह, हु रॉट दिस लेटर,
जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अप एक करेस्पॉन्डेंस, स्टार्टिंग अप का मतलब शुरुआत करना, करेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार या पत्राचार, विथ गॉड मीन्स भगवान, अर्थात जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार की शुरुआत की, काश उसकी तरह विश्वास हमारे भी अंदर होता। ये पोस्ट मास्टर व्यक्त कर रहा है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो माने इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, नॉट मीन्स नहीं, शेक माने हिलना, राइटर्स माने होता है लेखक का, फेथ माने विश्वास। नॉट शेक का मतलब ना हिलना, ना हिलने का मतलब बना रहे, अर्थात लेखक का विश्वास भगवान से ना उठे ना हिले, अर्थात बना रहे। द पोस्ट मास्टर जो डाकघर का मालिक था, केम अप विथ एन आइडिया, उसे एक विचार आता है। क्या विचार आता है, आगे देखते हैं। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने का। बट लेकिन, व्हेन ही ओपनड इट, जब वह इसे खोलता है, इट वाज एविडेंट, तो यह प्रमाणित हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, दैट की टू आंसर, उसे उत्तर मिल जाता है। क्या उत्तर मिलता है, इट ही नीडेड, उसे आवश्यकता है, समथिंग मोर, कुछ अन्य चीज की आवश्यकता है, दैट गुडविल, इंक एंड पेपर, अर्थात गुडविल मीन्स सद्भावना, इंक एंड पेपर का मतलब होता है कागज कलम, अर्थात उसे कागज कलम या सद्भावना के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता है, अर्थात उसने जो पत्र लिखा था वो हेलो हाय करने के लिए नहीं लिखा था। बट लेकिन, ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही माने वह, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन, ही स्टक टू मीन्स अटके रहना, हिज रिजोल्यूशन मीन्स अपनी संकल्प पर, लेकिन वो अपने संकल्प पर अटका रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, आस्क फॉर मीन्स होता है मांगना, मनी माने पैसा, उसने पैसे मांगा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, अर्थात पोस्ट मास्टर जो था अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गेव मीन्स दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी मीन्स वेतन, अर्थात अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और जो अनेकों मित्र थे, ऑफ हिज, उसके जो ढेर सारे मित्र थे, वेयर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड माने बाध्य करना, उन्हें भी बाध्य किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ न कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, फॉर मीन्स के लिए, एन एक्ट ऑफ चैरिटी माने होता है दान का एक कार्य, अर्थात दान का एक कार्य करने के लिए उन्हें भी बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए, अर्थात पोस्ट मास्टर के लिए असंभव था, टू गैदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ ही साथ, 100 पीसोज, 100 पीसोज इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो इसलिए, ही वाज एबल, वह सक्षम रहा, टू सेंड माने भेजने को सक्षम रहा, द फार्मर माने उस किसान को, वनली ए लिटिल मोर देन हाफ, वनली मीन्स केवल, लिटिल मोर का मतलब थोड़ा अत्यधिक, देन हाफ माने आधे से ज़्यादा भेजने में सक्षम रहा। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन द इनवेलप, लिफाफे में रखा, एंड एड्रेस्ड, और उसने पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, एंड, और, विथ इट, इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग, उसने एक पत्र भी उसके साथ भेजा। ओनली ए सिंगल वर्ड, कंटेन माने होता है स्थित कर देना, ओनली मीन्स केवल, ए सिंगल वर्ड माने एक अकेला शब्द लिखा, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, वह वर्ड कौन सा था, गॉड। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो आता है, ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ जाता है, देन यूजुअल, प्राय की अपेक्षा, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़, कि क्या, देयर वाज ए लेटर, कि क्या कोई पत्र है, फॉर हिम माने उसके लिए, इट वाज द पोस्टमैन, यह वही डाकिया था, हिमसेल्फ जिसने स्वयं, हु हैंडेड द लेटर, जिसने पत्र को थमाया था, टू हिम माने उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो डाकघर का मालिक था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था,
द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था ऑफ ए मैन, उस व्यक्ति की तरह हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने बहुत अच्छा कार्य का प्रदर्शन किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से, दफ्तर से देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो मीन्स लेंचो ने, शोड मीन्स दिखाया, नॉट माने नहीं। लेंचो ने नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया? द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। ऑन सीइंग द मनी, अर्थात पैसे को देखकर लेंचो ने जरा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट, लेकिन, ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो उठा। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। नॉर कुड, और ना ही हैव डिनाइन, डिनाइन मीन्स मना करना, लेंचो मीन्स लेंचो को, और ना वह लेंचो को मना कर सकते हैं। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिस प्रकार से उसने विनती की है। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो जाता है, टू द विंडो, खिड़की पर जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और कलम मांगने जाता है। इंक मीन्स होता है स्याही, पेपर मीन्स पेपर। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक या जनता। राइटिंग टेबल अर्थात जिस पे लोग लिखने का कार्य करते हैं। ही स्टार्टेड, वह भी शुरू हो जाता है, टू राइट माने लिखना, अर्थात वह भी लिखना प्रारंभ करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, ब्रो माने भौहें, रिंकलिंग माने झुर्रियाँ पड़ना, अर्थात उसके भौहों पर झुर्रियाँ पड़ने लगती है। झुर्रियाँ पड़ने का मतलब भौहें सिकोड़ना। केज्ड बाई द एफर्ट, ये किसके कारण होता है? केज्ड बाई मीन्स होता है कारण, एफर्ट मीन्स होता है प्रयास। किसके प्रयास के कारण होता है? ही हैड टू मेक, ही माने उसने, हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, क्योंकि वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा होता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने ख़त्म कर लिया अर्थात लिखना समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया, टू बाई ए स्टैम्प, डाक टिकट खरीदने। विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा, एंड देन एफिक्स्ड, और फिर चिपका दिया, टू द एनवेलप, लिफाफे पर। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ब्लो माने होता है चोट, फिस्ट माने मुट्ठी, अपनी मुट्ठी की चोट दे करके। द मोमेंट, उस पल, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, जो डाकघर का मालिक था, वेंट टू ओपन इट, इसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें कहा गया था, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, वह जो पैसा है, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल और केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए पैसे को भी भेज दो, रेस्ट माने बचा हुआ। सिंस, क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट, डोंट माने नहीं, सेंड इट माने इसे मत भेजना, टू मी माने मेरे पास, थ्रू द मेल, लेकिन मेरे पास इसे मेल के जरिए मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो डाकघर के मालिक हैं, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों की टोली हैं, लेंचो। इस प्रकार दोस्तों आपका एक लेसन ए लेटर टू गॉड समाप्त हुआ। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।